देश के ज्यादातर राज्यों में कमल खिल चुका है, लेकिन अब सबकी नजरें कर्नाटक पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इस बार ये देखना है कि कर्नाटक में मोदी का राज होगा या फिर कांग्रेस का शासन चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं कविता और हमारे साथ मौजूद है सुदर्शन चक्र ज्योतिष आचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी, जिनसे हम जानेंगे कि कैसे रहेगी कर्नाटक की राजनीति, क्या वहाँ उतार चढ़ाव आएगा। तो आचार्य जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल के अकॉर्डिंग हमारे देश पर 100 सालों तक राज किया, और अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि उसी पॉलिसी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी कर्नाटक में डिवाइड एंड रूल करके चुनाव को जीतना चाहते हैं, क्योंकि पहले एक अलग झंडे की मांग उठी कर्नाटक से, फिर उसके बाद लिंगायत जो एक समुदाय है उनको धर्म देकर फिर उसके बाद उन्हें आरक्षण देने की मंजूरी दी गई। तो क्या इसका असर चुनावों पर पड़ेगा? देखिए, आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया है कि डिवाइड एंड रूल की जो अंग्रेजों की पॉलिटिक्स थी, पॉलिसी थी, उन्होंने जो भारत का भी विभाजन किया था वो यही सोच के किया था कि पाकिस्तान को तो एक धर्म, मुस्लिम धर्म के यूनिक मोनो धर्म के हिसाब पे उन्होंने डिवाइड करके अलग कर दिया, लेकिन उनके दिमाग में ये था कि रेस्ट ऑफ इंडिया जो है, जिसमें 565 अलग अलग तरीके के राजवाड़े इकट्ठे होके क्या रह सकेंगे कि नहीं रह सकेंगे, उनके दिमाग में क्लियर था कि ये डेफिनेटली जो रेस्ट ऑफ इंडिया अगेन डिवाइड होगा और उनको फिर उस पर राज करने का मौका मिलेगा। और ये आपके बिल्कुल सामने है कि मोनो धर्म पे चलने वाला पाकिस्तान 71 में 2 भागों में डिवाइड हो गया, और आने वाले इसी 2-3 साल में आप देखेंगे 5 टुकड़े इसके और हो जाएंगे, जो कि हर तरफ से वहां से आवाज आ रही है। उस पॉलिसी के तहत अगर उन्होंने ये सोचा है तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि कर्नाटका में जो हिंदू है वो 84% है, मुस्लिम 13% है और रेस्ट 2% है, 1% में बाकी सब छोटी मोटी जातियां हैं। लेकिन जो लिंगायत समुदाय है वहाँ 18% है। नहीं, 21%। अच्छा, 21%। हाँ, 21% लिंगायत को उन्होंने टारगेट करके जो इलेक्शन का जो शुरुआत की है, लेकिन वो लोग भी हिंदू हैं। देश में इस टाइम राष्ट्रवाद की लहर चल रही है, जैसे हर स्टेट में भगवा लहरा रहा है। इवन आपका देखिए नॉर्थ ईस्ट में भी भगवा लहरा गया, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, वहां पे भी लहरा गया। कर्नाटक में भी लहराएगा, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी को बहुत मेहनत करनी है और 128 प्लस सीट, जैसा मैं पहले भी भविष्यवाणी कर चुका हूं, कर्नाटका में बीजेपी को 128 प्लस सीट्स मिलेंगी और बीजेपी कांग्रेस को 28 के अंदर रोक लेगी, तो बहुमत की सरकार बनेगी। तो कर्नाटक में बीजेपी की बहुमत की सरकार बनेगी। तो सिद्धारमैया क्या बीजेपी के राह में रोडे अटका पाएंगे? देखिए, हर एक आदमी अपने हिसाब से पूरा कोशिश करेगा, लेकिन अंततः सत्य की जीत होती है। और सबसे पहले ये देखा जाता है आप किस इंटेग्रिटी से, जो आपके जो सर्वोच्च पद पे बैठे हुए नेता हैं उनकी इंटेग्रिटी क्या है, वो देश के लिए, नेशन के लिए, जनता के लिए, आवाम के लिए लड़ रहे हैं या अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं, भाई भतीजावाद के लिए लड़ रहे हैं। मोदी जी ने ये सिद्ध कर दिया। इवन आप देखिएगा उनकी भांजी ग्रेजुएशन करने के बाद उनको मिलने के लिए आए कि भैया मामा हमारे जो हैं प्रधानमंत्री हैं, तो शायद कहीं अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो उन्होंने 100 रुपया उसको दिया, बोला बेटे बाकी देश की सारी बच्चियां भी मेरी बच्ची हैं, तो जैसे वो पुरुषार्थ से अपने जॉब लेंगी वैसे ही आपको भी लेना होगा। मतलब बीजेपी में कभी भी परिवारवाद नहीं दिखता है कहीं पे, लेकिन वो योग्य हैं। अयोग्य व्यक्ति बीजेपी में ऊपर नहीं आ सकता किसी भी कंडीशन में।
अगर आपके पुत्र अगर योग्य हैं और वो पॉलिटिक्स में आने लायक है तो अपनी योग्यता पे है, पिता के नाम पे नहीं है। बिल्कुल। तो जैसे कि आचार्य जी ने बताया कि कर्नाटक में भी कमल खिलेगा, तो अगर आपके भी ऐसे कुछ सवाल हैं तो आप भी आचार्य जी से पूछ सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल दे सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए NMF न्यूज़।